सो गाइस आज मैं द ग्रेटेस्ट सीज डेवलपर का एक चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो पिछले वीडियो में हमने देखा जहाँ पे लॉयड ने नॉयमन को चैलेंज किया था, फिर पोपोडोंग की मदद से उसने उसको हरा भी दिया एंड में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे पोपोडोंग खुदाई कर रहा है और वो आलसी सोल्जर जो पहले काम नहीं कर रहे थे लेकिन अभी वो लोग मेहनत कर रहे हैं एंड देयर एक्चुअली लुक्स लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नाउ। देन लॉयड बोलता है तो अभी हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद लॉयड जेवियर से कहता है कि बहुत पहले रोम नाम की एक सिटी थी जहाँ के लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे रोड बनाने में और वो जो मेथड यूज करते थे उसको एपियन मेथड कहते हैं। तो आई विल यूज द सेम और ये रोड स्टार्ट होगी लॉर्डशिप मैनर के हवेली से ईस्टर्न माउंटेन तक। देन जेवियर बोलता है पर रोड ही क्यों? देन लॉयड बोलता है तुम बस देखो यार मैं कैसे अपने जमीन को मैप तक ले आता हूँ। तो ये सब देखने के बाद जेवियर को थोड़ा शक होता है लॉयड पे। फिर जेवियर कहता है मास्टर लॉयड अचानक आपके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? पहले तो आप गधे हुआ करते थे, अचानक से आपने एक हीटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया, फिर इसके बाद हाई लेवल क्रिएचर को भी समन कर रहे हो। क्या आप सच में मास्टर लॉयड हो या फिर कोई और? फिर लॉयड सोचता है इस कैरेक्टर के बारे में मैंने अच्छे से स्टडी किया है। जेवियर को ये पता चल गया कि मास्टर लॉयड की बॉडी को इसने स्टोल करके अपना बना लिया है। तो जेवियर आपको उसका सर धड़ से अलग कर देगा क्योंकि यहाँ पे चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं। फिर लॉयड जेवियर से कहता है हाँ तो मैं पढ़ाई कर रहा था जब कोई मुझे नहीं देख रहा था, क्या ये अलाउड नहीं है? फिर उसकी स्टबर्ननेस चालू हो जाती है जो कि उसकी स्किल भी है। तो फिर जेवियर लॉयड से कहता है जब कोई आपको नहीं देखता आप सिर्फ पीने के अलावा कुछ नहीं करते। फिर लॉयड बोलता है अच्छा तुम मतलब मुझे 24 घंटे देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? 24 घंटे नहीं देख रहे हो ना तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है जब मैं मूतने जाता था तब मैं क्या करता था? हाँ बोलो बोलो टेल। फिर जेवियर बोलता है ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो समनिंग का ये जो ज्ञान है वो आपको कैसे मिला? और इस 20 साल की उम्र में आपने कुछ खास किया नहीं तो आप में ये कृपा कैसे हो गई? देन लॉयड उसे ही सवाल पूछता है और बोलता है तुम ये माना हार्ट में इतना मतलब एक्सपर्ट कैसे हो? मतलब ये सब करने में तुम्हें कैसे आता है? तुम भी तो मेरे साथ ही हो, मेरी उम्र में ही हो, तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम्हें ना कोई टीचर सिखाता है, भी तुम जीनियस हो इसीलिए तुम कर पाते हो। फिर जेवियर बोलता है नहीं मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। फिर लॉयड बोलता है हाँ तो मतलब तुम जीनियस हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हो सकता जीनियस। हाँ क्या मैं ये सब नहीं सीख सकता? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं ये जो समनिंग पावर है ना ये गॉड गिफ्टेड है, समझे? पर अगर तुम्हें कुछ काम की बात करनी है तो करो वरना मैं चलता हूँ। फिर लॉयड बैरन से बोलता है कि तुम यहाँ की देख रेख करो जब तक ये रोड बन रही है, मैं और एक काम करके आता हूँ। फिर जेवियर लॉयड से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि इट्स माय जॉब टू वॉच यू। तो कहाँ जा रहे हो तुम? लॉयड बोलता है ऑफ कोर्स तुम जा ही रहे हो मेरे साथ, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक स्मॉल टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम है लुडेनिया और इस बंदे का नाम है टॉर्डिस और ये बोलता है अनबिलीवेबल मैं कैसे हार गया उनसे, उन्होंने जरूर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करे होंगे। फिर ये बंदा बोलता है सो सट्टेबाजी तो ऐसे ही काम करती है ना सर, जब तक आपकी किस्मत साथ है तब तक आप पैसा कमा सकते हो, बाद में तो चूना ही लगना है। और देखिए अगर आप मुझे पे नहीं कर सकते आपके प्रोटेक्शन करने के लिए सो मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं पॉकेट में काम नहीं करूंगा। फिर टॉर्टस बोलता है यार मेरे पास है अभी भी मतलब थोड़ा बहुत है, जब तक खत्म नहीं हो जाता तुम जा नहीं सकते मुझे छोड़ के ऐसे यार। तो एक बात याद रखना सर, जिस दिन आप हार गए मैं उस दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। यार कैसे कोई रास्ता ढूंढूं या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर अभी इतना चूना लग ही चुका है तो थोड़े दिन के लिए छुप के रहना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे खा जाएंगे। फिर लॉर्ड आ जाता है वहाँ पे। फिर ये लोग लॉर्ड से पूछते हैं आप कौन? फिर लॉर्ड बोलता है मुझे इतना जल्दी भूल गए क्या? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? आई एम लॉर्ड फ्रंटेरा। कुछ याद आया? फिर बंदा डर जाता है इसके बाद कि लॉर्ड फ्रंटेरा कि क्या मुझे इसे मार देना चाहिए या भाग जाना चाहिए? फिर बंदा इसको क्रिश की तरह उठा के लेके जाता है। फिर यहाँ पे कौन आता है? हाँ जेवियर। जेवियर बोलता है अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसे को कॉन्स्पिरेटर समझूंगा वरना तुम भी मारे जाओगे। फिर जेवियर सोचता है यही तो मास्टर लॉयड ने मुझे कहा था, मतलब ये सब होगा उनको पहले ही पता था कि ये लोग खिड़की से भागेंगे और मैं उनको यहाँ पकड़ूंगा और वो कॉन्वेंट टोरस को भी ढूंढ लेगा और मैं उसके बॉडीगार्ड के साथ फाइट करूंगा, ये सब कुछ उन्होंने प्लान कर लिया था। फिर बंदा बोलता है तुम अभी बच्चे हो, क्या तुम्हें पता भी है तलवार पकड़ते कैसे? और अभी जेवियर बदला लेने वाला है जो भी धोखाधड़ी हुई है लॉयड के साथ उसका। और नोबल में ये था कि जब जेवियर इसके साथ फाइट करा था तब जेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था क्योंकि ये बंदा जेवियर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन I mean, ये तो नोबल में हुआ था ना,
अब जेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब पहले वाले जेवियर में और आज के जेवियर में बहुत फर्क है। तो फिर बंदा अपनी पूरी ताकत लगा के उस पे वार करता है और उसको जेवियर ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन वहाँ पे एक रेड सर्कल क्रिएट हो जाता है और उसी सर्कल को जेवियर अपने माना हार्ट की शक्ति से खत्म कर देता है। जैसे कि बुक में लिखा है कि जेवियर अब मतलब एक लो लेवल स्क्वाड था, लेकिन अभी तो अब वो एक्सपर्ट लेवल बन चुका है ना। अभी पहले से उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है और अभी वो ट्रिपल सर्कल माना हार्ट का यूज करेगा इस चीज के लिए, और इसके सामने वो सर्कल कुछ भी नहीं है। जब जेवियर से ये बंदा हार जाता है तो इसके पास और ऑप्शन नहीं होता भागने के अलावा। तेन बोलता है मेरा और तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं चलता हूँ। फिर बंदा रुक, मुझे छोड़ के मत जा यार। फिर इसके बाद जेवियर बोलता है क्या तुझे पता नहीं एक रॉयल फैमिली के साथ फ्लॉट करना कितना बड़ा क्राइम है? आज मैं तेरे दोनों पैर काट के तुझे घसीटते हुए कोर्ट हाउस तक लेके जाऊंगा। फिर वहीं पे लौट जाता है जेवियर को रोकने के लिए और बोलता है तुम अभी रुको, तुम ये मत करो प्लीज, अगर इसे हम कोर्ट लेके जाएंगे तो वो खत्म कर देंगे इसको। और जेवियर सोचता है क्या ये आदमी दूसरों की तरफ सिंपैथी दिखा रहा है? इज इट रियली मास्टर लॉयड? सो गाइस, दिस इज द चैप्टर 8 ऑफ द ग्रेटेस्ट ई-स्टेट डेवलपर। So if you like this video, please like this video, please subscribe करना मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।